अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट सलीम। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी डेरिवेटिव के हवाले से, डेरिवेटिव क्या होता है, उसके दो तरीके क्या होते हैं और वो किस तरह सॉल्व हो जाता है, उसकी डेफिनेशन होती है, उसका फार्मूला जो भी मैंने आपको उसी पिछली वीडियो में आपको समझाया था, बताया था। और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको आने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको डेरिवेटिव के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या रूल्स वगैरह होते हैं और कौन से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जिसके तरीके से इसके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज वही रूल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके 4 रूल्स है। ठीक है, प्रॉपर रूल है इसके, प्रॉपर इसके मैं 2-2 क्वेश्चन हर रूल की करवाऊँगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके हर रूल के अपना-अपना एक फ़ॉर्मूला होता है, वो फ़ॉर्मूला यूज़ करते हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी हमको इस तरह की कंडीशन मिलेगी तब हम वो रूल लगाएँगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो रूल है वो है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल जो है कि बहुत ही आसान रूल है। ठीक है, इसको यहाँ समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने डेरिवेटिव लेना है, एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे x है और इसकी पावर n है, कुछ भी हो सकती है n की जगह पर। इसका जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, वो मल्टीपल में आ जाएगी यहाँ पर, और इसकी पावर में से 1 जो है कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आसान सा एक फार्मूला है, रूल है, जो कि पावर रूल का है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ज़्यादा। अब जैसे हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, एक्स क्यूब का। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 है वो n का काम कर रहा है और जो x है वो वैसे फंक्शन है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना तो जो यहाँ पर जो है कि पावर है वो इसके मल्टीपल में आ जाएगी। मतलब कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 है इसके मल्टीपल में आ जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो n है मतलब जो पावर है उसमें एक माइनस हो जाएगा, मतलब कि 3 माइनस 1 करेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया इसका डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, किसका लेना है 2x 4 क्यूब 4 का, और इसका पावर 4 है इसकी। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर वो 4 है और 4 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले यहाँ पे 1 था तो यहाँ पर सिंपल 3 आ गया था। अब यहाँ पे 2 है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। 8x और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जवाब 8x क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थे पावर रूल, बहुत ही जो है कि आसान सा रूल है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा पावर रूल। ठीक है, तो आगे बढ़ते आगे हमारे पास बॉर्डर रूल। बॉर्डर रूल के पास चलने से पहले हम इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब याद रखिए जब भी है कि साइन साइन माइनस कोस, ये जो है काफ़ी कंफ्यूजन होती है इनमें, जबकि हमें पता नहीं चलता कि साइन का जो इस डेरिवेटिव है वो कोस पे है, लेकिन कोस कौन सा, माइनस का प्लस का। अगर माइनस में साइन है तो उसका कौन सा, प्लस में माइनस में। तो ये माइनस प्लस का बहुत यहाँ पे गड़बड़ होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ में आपको क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। अब यहाँ पे इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव इसका लेना है, साइन का लेना है, साइन इसका लेना है। साइन का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स, कोई भी माइनस प्लस नहीं। अगर साइन प्लस है तो कोस भी हमारे पास प्लस में ही आएगा। ठीक है, और फिर अगर हम माइनस साइन का लेंगे, माइनस साइन का जो भी डेरिवेटिव आएगा वो माइनस कोस आएगा। ठीक है, मतलब कि साइन में जो भी साइन अपना डेरिवेटिव में कोई भी चेंजिंग नहीं ला रहा है। ठीक है, अगर साइन प्लस में है तो कोस भी प्लस में आ रहा है, साइन माइनस में है तो कोस भी माइनस में आ रहा है। अब कोस जो है, कोस देखें यहाँ पर, कोस अगर प्लस में है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस साइन आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो साइन है वो अपनी जो साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, कोस का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन लेगा। ठीक है, उसका अपोजिट साइन है, हम प्लस से तो माइनस आ जाएगा, और अगर हमें माइनस कोस के हम लेंगे डेरिवेटिव तो वो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोस जो है कि अपनी साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, और साइन नहीं कर रहा। ठीक है, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसका फार्मूला प्रॉपर है, मैं आपको समझाता हूँ। प्रोडक्ट रूल वो होता है जैसे कि यहाँ पर जो कोई भी दो यहाँ पर फंक्शन हो वो मल्टीपल में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, u मल्टीपल में है इसके v। ठीक है, मतलब कि ये दो फंक्शन ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब इनका जो है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जब भी इसी कंडीशन में हो, जब दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीपल में हो तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल में इसमें कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे देखिए u है, u मतलब ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। u का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, उसके बाद जो v है उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर v को ऐसे रखेंगे, फिर u का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इनको करने के बाद आपने प्लस सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है जिसके तहत हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है कि फंक्शन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और फिर दूसरा है कि एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये दो फंक्शन है, अब यहाँ पे दोनों मल्टीपल में है। ठीक है, कुछ भी नहीं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है।
मल्टीपल में मतलब इसका जो पहला जो है वो ज़ाहिर बात है यहाँ u है, जो दूसरा है वो v है, ये u है और ये v है हमारे पास, ठीक है। अब ये u है, ये v है। अब इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला क्या करोगे देखेंगे, पहले जो u है उसको ऐसे रखेंगे, मतलब u क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम जो है कि एक्स स्क्वायर को कुछ ऐसी तरह रखेंगे, एक्स स्क्वायर हमने ऐसे रख लिया। उसके बाद डेरिवेटिव किसका लेना हमने, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव किसका लेंगे यहाँ पर v का, और v क्या है हमारे पास x प्लस 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस है, v को ऐसे रखेंगे, मतलब कि x प्लस 1 को ऐसे रखेंगे। फिर डेरिवेटिव किसका लेना है हमने, डेरिवेटिव लेंगे फिर u का, u क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, जब 1 का 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीपल में आएगा और x चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल में इसके 1 है, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास प्लस, फिर इसको हम ऐसे रखेंगे x प्लस 1, और ये इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, प्लस आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई होगा x से, क्या आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, और फिर 2x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये प्लस का आएगा 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुकी है। अभी हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखें, इसका स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में और प्लस में दोनों, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 कितने होंगे 3, मतलब यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा जवाब है, ठीक है। देखा आपने कितना मतलब कि हार्ड लग रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसको सोल्व किया तो ये बहुत ही ईजीली हो गया। इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा थोड़ा सा इससे हार्ड होगा, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब दूसरा कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे यू यहाँ पर ये है और वी यहाँ पर ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम चेक करेंगे, तो पहले यहाँ पर यू ऐसे रखेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का लेंगे, साइन एक्स का लेंगे डेरिवेटिव, फिर पाएगा प्लस, फिर साइन एक्स को ऐसे रखेंगे और फिर यू का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब यू डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको ऐसे आएगा, ये मल्टीपल में इसका आएगा। अब ये साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, साइन प्लस का है, तो प्लस वाले में क्या आएगा हमारे पास, ऊपर हमने देखा था प्लस वाले में आएगा कोस प्लस का, साइन प्लस साइन एक्स, फिर ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 2x, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसका कुछ आएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस का यहाँ पे 2x साइन एक्स, ये है इसका जवाब, ठीक है, ये इसका जवाब है। तो होप आपको ये भी रूल भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हम अपने तीसरे रूल के ऊपर तरफ, ठीक है, जो कि हमारे पास तीसरा रूल है हमारे पास कोटेंट रूल, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड नाम है यार, कोटेंट रूल है, ठीक है। अब इसके मुताबिक जो है कि हमारे पास इसका भी हमारे पास फार्मूला गिवन है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या कहता है, जब भी यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन हो वो डिवाइड में हो, ठीक है, वहाँ भी मल्टीपल यहाँ भी डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड में होती जैसे कि u डिवाइड बाय v, इस तरह को हम किस तरह सोल्व करेंगे। इसका फार्मूला ये है कि पहले हम v रखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास u का, फिर माइनस करेंगे, फिर u ऐसे रखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे v का, ठीक है। यहाँ पर v है और एंड में v है और u दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे वहाँ पर था प्रोडक्ट रूल में, इसी तरह ही कुछ इस तरह आगे बीच गया, लेकिन दो तरीका वही, और फिर डिवाइड में हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है गिवन है, जो कि है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन में x, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाला है वो u है, ठीक है, ऊपर वाला यहाँ पर u है, नीचे लगे हमारे पास v है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, पहले v ऐसे रखेंगे, v क्या हमारे पास x है, v x से रख दिया, फिर डेरिवेटिव लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका लेंगे u का, u क्या हमारे पास x प्लस 1, फिर हमारे पास माइनस, फिर u ऐसे रखेंगे, मतलब कि x प्लस 1 ऐसे रखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका लेंगे हमारे पास v का, और v क्या हमारे पास x है, ठीक है। और फिर डिवाइड में आएगा हमारे पास v स्क्वायर, मतलब कि x का स्क्वायर। तो क्या इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आएंगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x हमारे पास बच जाएगा,
मल्टीपल में इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आ गया हमें 1 का हो जाएगा 0, x का बचेगा 1, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। माइनस करेंगे इसको, फिर करेंगे x प्लस 1 आएगा ऐसे ही, फिर x का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1, ठीक है, मल्टीपल में। नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई x से तो x बच जाएगा, माइनस आएगा 1 मल्टीप्लाई x से तो वही आ जाएगा x प्लस 1, और नीचे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का x से और प्लस का x ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कुछ 1/x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसको यूज़ सॉल्व किया तो कितना ही आसानी से हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ यूरो करके समझनी चाहिए फार्मूला को आपको किस तरह यूज़ करना है, ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए हल्वा होंगे, हल्वा। फिर आगे चलते हमारे पास, अब यहाँ पर वही कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास u है, नीचे वाला हमारे पास v है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको करेंगे, फार्मूला मैं आपको दोबारा लिख के दिखा दूँ। फार्मूला है हमारे पास v है, फिर डेरिवेटिव लेंगे u का, माइनस करेंगे u ऐसे रखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास v का, डिवाइड होगा हमारे पास v स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला जितनी मरतबा आप लिखोगे उतनी बार आपके जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला करते हैं, इसको पहले v, इसको ऐसे रखेंगे, v क्या हमारे पास नीचे वाला है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर डेरिवेटिव लेंगे हम डी एक्स किसका लेंगे, u का, u क्या हमारे पास एक्स क्यूब है प्लस का 2, और फिर हमारे पास माइनस है, फिर यहाँ पर हम u ऐसे रखेंगे, u क्या है हमारे पास इस क्यूब प्लस का 2, फिर डेरिवेटिव लेंगे हम डी एक्स किसका लेंगे, v का, v क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर यहाँ पर डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास वही आएगा v माइनस स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर तो क्या आएगा हमारे पास, अब ये ऐसे रखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फिर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या है हमारे पास 3x क्यूब स्क्वायर, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का बचेगा, ये ऐसे रखेंगे एक क्यूब प्लस 2, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2x, ठीक है। नीचे आएगा हमारे पास इसका स्क्वायर ऐसे नीचे आएगा तो ये आएगा 4 स्क्वायर, 4 हो जाएगा इसके, और ये माइनस का 1 ही बचेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3x 4 पावर 4 आएगी, ठीक है। फिर आएगा हमारे माइनस में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी 3 क्यूब है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x4, और ये प्लस का बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, और ये नीचे आएगा हमारे पास 4 माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे 1 से भी तो होगा, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा ये 350। अब इसको सीधा करते हैं, ये 4 पावर में, ये भी 4 पावर में, ये माइनस का है प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा एक्स की पावर 4, और बच जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये बचेगा कुछ प्लस का 2, ठीक है, और नीचे आएगा हमारे पास वही चीज़। अभी हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा यही है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, अब ये 3 जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपने समझ लिया, ठीक है। अब इससे जो आखिरी है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास चेन रूल, ठीक है। इसका नाम ही हमारे पास चेन रूल। चेन रूल का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। अब चेन रूल का मतलब कि जो चेन है ना, चेन, इस चेन को कवर करेगी। अब जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, ये फंक्शन है, एक सिर्फ ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन इस फंक्शन के अंदर ही जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन है। पहले इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, इसको रखेंगे, उसके बाद जो इसके अंदर जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका हम अलग से लेंगे। जैसे यहाँ पर है, पहले हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फंक्शन का ले लिया, हो गया, ठीक है। उसके बाद जो जी ऑफ एक्स है इसका फंक्शन डेरिवेटिव हमने अलग से लिया, ठीक है। यहाँ से इसका डेरिवेटिव हमने अलग से ले लिया, मतलब इसको यहीं पर छोड़ेंगे, फिर इसको दोबारा से लेंगे, और मल्टीप्लाई में दोनों आएंगे, फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। अभी इसको हम फॉर्मल मैंने को समझा दिया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है,
अब इस फंक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर एक ये फंक्शन है, एक तो ये हमारा एक फंक्शन होगा, ठीक है, ये जो पूरा हो गया, ठीक है, जो स्क्वायर के साथ, और दूसरा इसके नीचे अंदर है, जैसे स्क्वायर हुई +1 +2, ठीक है, एक ये ऊपर से बिल्कुल ब्रैकेट के साथ ये जो, ठीक है, ये दो फंक्शन है। अब इसको सॉल्व करें, पहले जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि अगर इसका हम अब यहाँ पर इसमें पावर रूल लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर रूल लगेगा इसमें, तो ये पावर है जो है कि वो 5 मल्टीपल में आ जाएगी पूरे ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ब्रैकेट क्या है हमारे पास x² +2 और यहाँ पे पावर में 1 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये लग गया हमारे पास एक जो कि हमारे पास फंक्शन जो है कि f(x) हमने लगा लिया। अब हम लगाएंगे g(x) जो इसके अंदर है, मतलब कि क्या है अंदर ये है, इसको हम दोबारा लगाएंगे, मल्टीपल में आएगा हमारे पास, मल्टीपल में आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे आएगा हमारे पास 2x और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10x और ये ब्रैकेट में बचेगा कुछ इस तरह से 2 और ये यहाँ पर 4, ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखें हमारे पास क्या आएगा है, आगे है हमारे पास साइन, आगे हमारे पास साइन और साइन के अंदर ये फंक्शन है x² +1, ठीक है। अब ये साइन का एक फंक्शन है और इसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमारे पास क्या आएगा, पहले हम लेंगे यहाँ पर साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन का क्या है हमारे पास, साइन प्लस में है तो कोस प्लस रहेगा, कोस और फिर ये इसकी एंगल है जो भी है +1, ठीक है, ये इसका हमने ले लिया डेरिवेटिव। अब इसके अंदर जो भी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी क्या आएगा हमारे पास 2x आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करके रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x कोस और ये इसकी एंगल इसके साथ आएगी, ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। इतना आसान था हमारे पास चेन रूल, ठीक है, बातें समझने की, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर ये 2 स्टेप का सवाल होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सारे के क्वेश्चन जो है कि मैंने आपको रूल्स करके दिखा दिया, अगर मल्टीपल में हो तो कौन सा रूल लगेगा, अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर में हो तो कौन सा रूल लगेगा, और फंक्शन अंदर फंक्शन हो तो कौन सा लगेगा, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इंशाल्लाह आपको डेरिवेटिव सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक आपका ख्याल करें, खुदा हाफिज़।